चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटदर आचार्य प्रवत श्री पाशु चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, 24वें तीर्थंकर परम आराध्य परम पूजनीय परम कल्याणी भगवान महावीर स्वामी का अवतरण उस समय हुआ जहाँ पर हिंसा का तांडव नित्य हो रहा था। पशु बलि चढ़ाई जाती थी और यज्ञ के नाम पर हिंसा कराया जाता था और गर्व से कहा जाता वैदिक की हिंसा हिंसा नास्ति, यानी उस युग के अंदर ब्राह्मण संस्कृति का युग था। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की आराधना करने वाले, पालना करने वाले, उस पथ पर स्वयं चलने वाले और दूसरों को चलाने वाले, निवृत्ति प्रधान जीवन बिताने वाले, आध्यात्मिक नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले जो ब्राह्मण है वह मिथ्यात्व के पथ पर चलने लग गए और भगवान महावीर स्वामी के जन्म समय में वह ब्राह्मण संस्कृति कर्मकांडी बन चुकी थी। अग्नि में धृति यानी घी डालकर और वहाँ समीधा यानी सूखी लकड़ी को उसमें डालकर और अनेक पदार्थों से वहाँ आहुति दी जाती थी और सचित जल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था अनावश्यक। और जब यज्ञ की तैयारी की जाती है तो वहाँ पर बेंद्रीय जीवों की हिंसा होती थी और साथ में अश्वमेध नरमेध इस तरह से अनेक जो यज्ञ है उस यज्ञ के समय पंचेंद्र जीवों की आहुति देना वहाँ धर्म समझा जाता था। बंधुओं, जैन धर्म जगत को अहिंसा का पथ मार्ग बताया है। ये जो अहिंसा है 3 सिद्धांत जैन धर्म के मुख्य 3 सिद्धांत बताए। 3 A's ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। बंधुओं, अहिंसा यानी क्या और इसको प्रथम स्थान क्यों दिया गया है? न हिंसा अति अहिंसा, यानी जहाँ पर हिंसा नहीं हो वहाँ पर अहिंसा है। जैन धर्म अहिंसा को केवल बाहरी हत्या का निषेध नहीं किया बल्कि वहाँ पर विचारों, वाणी और व्यवहार में भी वहाँ हिंसा का समूल त्याग का संदर्भ बताया है। बंधुओं, अहिंसा यानी मन वचन काया से किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करना है। एक व्यक्ति धन को चुरा लेता है और चुराने के बाद उस धन को वापस लौटाया जा सकता है, लेकिन जो साधक अगर किसी के प्राण को ले लेता है, प्राणहीन कर देता है, वापस उसको जीवित नहीं कर सकता है। एक पेड़ से अगर पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो क्या उस पत्ते को वापस पेड़ पर चिपकाया जा सकता? बंधुओं, आप कहोगे नहीं और बात भी सत्य है, लेकिन अगर कोई अज्ञानी जीव रहेगा, छोटा सा नन्हा सा बालक रहेगा, वो कहेगा कि हाँ चिपकाया जा सकता है, साधन इतने मिल गए, फेविकोल फेविक्विक है, उससे उस पत्ते को पेड़ से चिपका सकते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि उस पत्ता जो पेड़ से अलग हो चुका है वापस उसमें नहीं चिपकाया जाता, उसमें प्राण नहीं भरे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साधक एक बार अगर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है उसमें वापस प्राण नहीं आते हैं। वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किडनी दे सकता है, लंग्स दे सकता है, लेकिन किसी को जिंदगी नहीं दे सकता है। बंधुओं, अहिंसा यही सिद्धांत सिखाती है कि आप स्वयं जीवो और दूसरों को भी जीने का मौका दो। लिव एंड लेट लिव। बंधुओं, ये जो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। ये परम धर्म है। हर धर्म शास्त्र के अंदर यही बताया कि अहिंसा परमो धर्म। बंधुओं, कोई भी मरना नहीं चाहता है, चाहे वहाँ इंसान
ले लो या चाहे एकेंद्रीय जीव ले लो, चाहे स्थावर जीव ले लो, पेड़ पौधों को भी आप ले लीजिए, वो भी मरना नहीं चाहते हैं। कोई अगर उनके पास जाते हैं तो वह भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो वाइब्रेशंस होते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होते हैं। आचार अंग सूत्र के अंदर कहा गया, जिस तरह से एक बालक जन्म लेता है और अगर वो जन्म से ही अंधा होता है, दिखाई नहीं देता, वह कान से सुनाई नहीं देता है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को अगर कोई चीरा दे दे शरीर के ऊपर तो उसको पीड़ा होती है, उसको दुख होता है। ठीक उसी प्रकार जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, जो स्थावर जीव होते हैं, वो उनके निकट जाते हैं तो उनके अंदर भी वो स्पंदन होता, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको भी तकलीफ होती है। बंधुओं, एक छोटा सा बालक 10-12 साल का, वो अपने माता पिता के साथ में गांव में आता है। गर्मी की छुट्टियां थी और उसके घर के पास ही एक बहुत बड़ा जंगल होता है और वो जंगल में जाता है कुल्हाड़ी को लेकर, यही सोचकर कि आज मैं उस पेड़ को काटूंगा। बंधु, वो बालक जैसे ही वो पेड़ के पास गया और वहाँ पर वो पत्ते भी हिलने लग गए, क्योंकि विज्ञान भी कहता है और जैन धर्म भी कहता है कि स्थावर हो या फिर एकेंद्रीय जीव हो, उसमें भी स्पंदन रहता है, वाइब्रेशन रहता है, फीलिंग्स होती है। तो जैसे ही वो बालक उस पेड़ के निकट जाता है तो वह पत्ते हिलने लग जाते हैं। वो बालक सोच रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही वो वहाँ से दूर हटा, बंधुओं, वो मानो वो पेड़ कह रहा है कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। बंधुओं, ये जो पेड़ है, ये प्रकृति माता के समान। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होती, उस पेड़ के अंदर फल होते, फ्रूट होते हैं, वह छाया प्रदान करती है और बहुत सारे लोगों को सहायक बनती है। अब जैसे ही वो बालक वहाँ से वापस लौटता है, क्योंकि घबरा गया कि ये हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जब वापस घर लौटा, घर लौटते समय उस गांव के अंदर जो एक बुजुर्ग थे वो उसको मिलता है और उसने कहा कि तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए जा रहे हो, लेकिन सोचना कि इस पेड़ के अंदर भी हजारों को वो सहायक बनता है। बंधुओं, उनके उस पेड़ के ऊपर घोंसले होते हैं पक्षियों के, वो वहाँ पर रहते हैं। आप जिस तरह से महल में रहते हो, वहाँ पशु पक्षी वहाँ पेड़ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका घर होता है। और अगर एक पेड़ को काट दिया तो उनका घर भी समाप्त हो जाएगा। और एक पेड़ को काटने से बंधुओं कितना नुकसान होता है। वह साधक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से होगी, और अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगा तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। तो वहाँ जो बुजुर्ग आदमी ने उस बालक को कहा और वो बालक समझ जाता है कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे दिन वही बालक जाता है उसी पेड़ के पास, कुल्हाड़ी को साथ में रखता, लेकिन एक पौधा को भी साथ में लेकर जाता है। वहाँ पेड़ ने देखा कि आज वापस मुझे नहीं छोड़ेगा, कल तो छोड़ दिया था। लेकिन वो बालक कहता कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें काटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें भक्षण करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें रक्षा करने के लिए आया हूँ। मैं एक पौधा लेकर आया हूँ जो यहाँ पर सिंचन करूँगा, इस पौधों का रोपण करूँगा और वहाँ पे रोज आऊँगा, पानी दूंगा। बंधुओं, वहाँ पेड़ भी निश्चिंत हो जाता है कि मुझे आज काटने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो साधक स्वयं भयभीत होता है, स्वयं की आत्मा को जिस तरह से वो दुखी महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार सामने वालों का भी वो महसूस करे, तो वहाँ साधक हिंसा से दूर रहता है
वह अहिंसक बन जाता है। बंधुओं, अहिंसक के पाठ केवल किताबों से ही नहीं, वह हर दिन वह जीवन के अंदर एक एक बात का अनुसरण करे तो वहाँ पर साधक अहिंसक के पथ पर आगे बढ़ सकता है। आचारांक सूत्र के अंदर 2 प्रकार की हिंसा बताई, एक द्रव्य से और एक भाव से। द्रव्य के अंदर चाकू छुरी का इस्तेमाल किया जाता और भाव से राग द्वेष क्रोध आदि ये भी हिंसा है। बंधुओं, इसके अंदर हम एक चौबंगी लेंगे जो द्रव्य से हो और भाव से भी हो। द्रव्य से हो लेकिन भाव से नहीं। बंधुओं, जो द्रव्य से हिंसा नहीं करते और भाव से भी हिंसा नहीं करते हैं, वहाँ पर मुनि भगवंत होते जो 3 कारण 3 योग से पालन करते हैं। और जो द्रव्य से करते हैं लेकिन भाव से हिंसा नहीं होती है, जिस तरह से एक डॉक्टर चिकित्सा करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है, वहाँ पर शस्त्र का यूज किया जाता है लेकिन केवल द्रव्य से ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन भाव के अंदर वो वृत्ति नहीं रहती कि उसको कष्ट पहुंचाना, तो वह भाव से हिंसा नहीं होती है। तीसरे के अंदर द्रव्य से नहीं होता लेकिन भाव से हो जाता है। जिस प्रकार एक शिकारी हिरण को मारने के लिए तीर छोड़ता है, वह भाव में यानी मन के अंदर विचार तो आ गया कि इस हिरण को मारना है, लेकिन अगर वो हिरण बच गया तो वो क्या हो जाएगा, भाव से हिंसा हो गई लेकिन द्रव्य से हिंसा नहीं हुई। और जो साधक द्रव्य से भी करता है और भाव से भी करता है, कसाई का उदाहरण बताया जो नित्य 500 पाड़ों का हत्या करता था, वह हत्या न करे इसके लिए उसको बंदी भी बना दिया था, लेकिन वहाँ पर अपने शरीर का मैल को उतारकर वहाँ 500 पाड़ों बनाता था और वहाँ उसी को मारता था। द्रव्य से भी हिंसा हो गई और भाव से भी हिंसा हो गई है। बंधुओं, ये जो हिंसा है, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो साधक मन से भी हिंसा करता है, वचन से भी करता है और काया से भी करता है, मन के द्वारा दूसरों के प्रति गलत भावना लेकर आना कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया तो मैं भी वापस क्या करूँगा, बदला लूँगा। बंधुओं, जैन धर्म कायरता नहीं सिखाता है, बलवान बनना सिखाता है। कहते हैं कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो वापस एक दूसरे गाल को आगे करना या नहीं। बंधुओं, जैन धर्म कायरता नहीं सिखाती है कि आप दूसरे गाल को आगे कर दो। जैन धर्म कहता है अगर सामने वालों ने आपका कोई नुकसान नहीं किया तो उसको छोड़ दो, और अगर कोई अपराधी है उसको दंड देना है तो दंड से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मन के द्वारा साधक भावना के अंदर ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आता है कि मैं उसके साथ वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो वो मन के द्वारा हिंसा होती है। वचन के द्वारा गाली गलोच करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। बंधुओं, वहाँ मुंह से तो बोल दिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि अपने जीभ के ऊपर सरस्वती विराजमान होती है, इसलिए कभी भी बोलते समय अपशब्द नहीं बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। अपनी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी नष्ट हो जाती है अगर हम बोलते समय ध्यान नहीं रखते हो तो। और अगर हम अच्छी बातें बोलते हैं, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, हर बात को ध्यान में रखते हुए, तो वहाँ हमारी एनर्जी पॉजिटिव बनती है। तो वचन के द्वारा गाली गलोच कर देता है तो वो भी हिंसा बताई है। और तीसरी हिंसा बताई वहाँ काया के द्वारा मार पीट पर उतर जाना, वो भी हिंसा बताई है। बंधुओं, ये हिंसा 2 प्रकार के बताए, एक प्रयोजन से हिंसा की जाती है और एक बिना प्रयोजन से हिंसा की जाती है। प्रयोजन के द्वारा अगर किसी को नीम के पत्ते चाहिए रहता, किसी को बुखार आ गया है और उस बुखार को ठीक करने के लिए वहाँ नीम के 2 पत्ते ले लेगा, वहाँ तुलसी के पत्ते ले लेगा, तो वहाँ पे जो ज़रूरत है उतना ही उन पत्तों को तोड़ना प्रयोजन बताया है। पानी की ज़रूरत जितनी होती है उतना ही पानी का इस्तेमाल करना प्रयोजन बताया है। और
अप्रयोजन यानी अनर्थ दंड बिना मतलब चलते चलते बहुत सुंदर फूल दिखे और उसको लेकर उसको तोड़ दिया और चलते चलते पत्तों को तोड़ दिया, ये सब अनर्थ दंड यानी बिना प्रयोजन है। बंधुओं, घर के अंदर नल ऑन पड़ा है और वह पानी बह रहा है, ये बिना प्रयोजन। ऐसे बिना प्रयोजन की हिंसा से भी बचने के लिए ज्ञानी जन ने कहा, क्योंकि हिंसा से तो पाप बढ़ता है, कर्म बंधता है, इसलिए सोच समझकर करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। जो श्रावक श्राविका है वहाँ 2 करण और 3 योग से पालन किया जाता है। बंधुओं, आप घर के अंदर गृहस्थ को चलाते हो तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर प्रयोजन से करेंगे तो वहाँ पाप कम लगेगा और बिना प्रयोजन से कार्य करेंगे तो अधिक पाप लग सकता है। अब आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, अगर उस समय जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो वह क्या हो जाएगा? बिना मतलब चलते चलते दरवाज़ा खुला पड़ा है, खेलते खेलते जोर से बंद कर देते हैं और अगर वहाँ पर एक छिपकली रह गई तो वहाँ पे पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो सकती है। और वही अगर प्रयोजन रहा कि दरवाज़ा खुला रहेगा, शाम के समय हो गया, मच्छर भी आ जाएंगे तो बंद करते हैं, तो भी कहते हैं कि ध्यान से बंद करना, विवेक से बंद करना। इसलिए 10वें कालिक सूत्र के अंदर कहा गया, हर कार्य को विवेक पूर्वक, इतना पूर्वक करते हैं तो वहाँ पर हिंसा कम होती है, पाप कम लगता है। बंधुओं, एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और वहाँ पढ़ाई करने के लिए शाम के समय एक रूम के एक स्थान पर बैठकर पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते एक छोटी सी चींटी चलकर उसके किताब के पेज पर आ जाती है और जैसे ही उसने उस चींटी को देखा, एक बार मन के अंदर विचार आया कि मैं उसको फूंक से उड़ा दूं और हाथ से उसको झटक दूं, लेकिन उस किताब के अंदर अहिंसा के बारे में लिखा हुआ था कि मन वचन काया से भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। और जैसे ही उसने ये बात पढ़ी, उसको दिल को छू गई। वो छोटी सी 12 साल की, और उसको पढ़कर उसने उस चींटी को धीरे से उठाया और वहाँ पत्तों पर छोड़ दिया ताकि वो आराम से चली जाए। अब इधर उसका भाई देखता है और भाई ने पूछा कि तुमने ये क्या कर दिया? चींटी तो थी, वो तो अपना आप ही चली जाती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अहिंसा जीव के आकार पर नहीं, अहिंसा जीव के आकार पर नहीं, हमारे दिल के आकार पर निर्भर करती है। वह चींटी तो छोटी थी, लेकिन उसके अंदर भी प्राण थे। और चाहे हाथी ले लो, चाहे चींटी ले लो, हर एक जीव के अंदर आत्म प्रदेश होते हैं। जितना जिसका शरीर जितना बड़ा छोटा होगा उस हिसाब से आत्म प्रदेश होता है, लेकिन स्वयं के अंदर वो हित अहित की बुद्धि होती है कि हम उसको बचाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। बंधुओं, तो ये जो जैन धर्म है पूरे विश्व के अंदर अहिंसा का मार्ग बताया है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने भी यही संदेश दिया जन जन को कि अहिंसा के पथ पर चलना, इसलिए अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया है। अगर अहिंसा ही नहीं होगा तो मन के अंदर जीवों के प्रति करुणा की भावना कैसे आएगी, दया की भावना कैसे आएगी? वहाँ दया की भावना तभी आ सकती है जब हम अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा से तुल्य यानी सेम समझे, तभी वह जीव दूसरों को कष्ट नहीं देगा, दूसरों को तकलीफ नहीं देगा। बंधुओं, वहाँ ब्राह्मण की संस्कृति चल रही थी और उस ब्राह्मण संस्कृति के अंदर जो सम्यक ज्ञान दर्शन की आराधना करनी चाहिए थी, वहाँ पर उससे च्युत हो जाते हैं और वो मिथ्यात्व के पथ पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। बंधुओं, बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे महामुनि महाश्रमण का वर्णन मिलता है जो अपने
सहोदर विप्र को यज्ञ के बारे में स्पष्टीकरण किया और उनको वापस सही मार्ग बताया है। बड़ी साधु वंदना के आगे की कड़ी के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने कहा, धन्य विजय घोष मुनि जय घोष बलिजान, श्री गर्गाचार्य पहुंचा छे निर्वाण। बंधुओं, काश्यप गोत्रीय सहोदर विप्र जय घोष और विजय घोष दोनों वाराणसी में निवास करते थे। एक बार जय घोष वह नदी के तट पर नहाने के लिए जाता है। बंधुओं, वो दोनों ब्राह्मण कुल के थे और वहाँ पर वेदांतों को जानने वाले, वहाँ यज्ञ करने वाले और वेदों के ज्ञाता थे और उस यज्ञ संचालन के द्वारा, वेदों के द्वारा वहाँ आजीविका चलाने वाले थे। एक बार जय घोष नदी के तट पर वहाँ नहाने के लिए जाता है और वापस जब लौट के आ रहा था तो उसने एक दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर मन के अंदर विरक्ति की भावना आ गई कि देखो ये संसार कैसा है, एक दूसरों के लिए खून का प्यासा है। एक जो शक्तिहीन व्यक्ति होता है वो ताकतवर व्यक्ति उसके ऊपर हावी होता है। जैसे ही उस दृश्य को देखा, अब आगे के प्रवचन के अंदर हम देखेंगे कि जय घोष ने ऐसा कौन सा दृश्य देखा जिससे उनके मन के अंदर विरक्ति की भावना आ गई और वो उस यज्ञ को छोड़ देते हैं, पंच महाव्रत को अंगीकार करते हैं। अब अपने भाई को भी किस तरह से उन्मार्ग से सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप प्रवचन की श्रृंखला को सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।